बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब असम्बली और केपी की असम्बली टूटने के बाद दो सूबों में इंतखाबात होते हुए नज़र आ रहे थे, जबकि ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा होना था कि दो सूबों में इंतखाबात एक साथ हो जाएं, बाकी सूबों में और मरकज़ में इंतखाबात उसके बाद हों। लेकिन आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि पूरे पाकिस्तान में एक साथ इंतखाबात होते हुए यकीनी नज़र आ रहे हैं। वो किस तरह से, इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आज़म स्वाति के हवाले से बात कर लेते हैं। उनकी तरफ से बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा है कि मैं जनरल बाजवा को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। इमरान खान भी अपने ऊपर हमला करने वालों को माफ़ कर देंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि अरशद शरीफ की वालदा अपने बेटे के कातलों को माफ़ कर दी। अगर के साथ उन्होंने जो कुछ कहा वो जनरल आसिम मुनीर से एक छोटी सी तवक्को रखते हैं जो पूरी करना हरगिज़ मुश्किल नहीं है। वो क्या कहते हैं मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान पर जो कातलाना हमला हुआ है वो माफ कर देगा। मुझ पर जो जुल्म हुआ है, अगर आप अपने आप को, अपनी जात को इस आईन के ताबे कर दें तो मैं माफ कर दूंगा। अरशद शरीफ की बहादुर मां, उसके कदमों पर मैं जाके पड़ूंगा और कहूंगा कि देखो, तुम्हारे शहीद बेटे ने जो कुर्बानी दी थी, आज हमारा आर्मी का जनरल आसिम मुनीर साहब ने कानून और आईन की पासदारी करते हुए पैगाम अपनी तमाम अफवाज को 5-6 लाख को दे दिया, ISI को दे दिया कि किसी तरीके से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं होगी आज के बाद। जी, आज़म स्वाति ने एक छोटी सी शर्त रखी है कि पाक फौज सियासी मामला से अलग हो जाए। ISI की तरफ से जिस तरीके से लोगों को उठाया जाता था, जिस तरीके से सियासत में मुदाखलत की जाती थी, उससे बाज आ जाए तो मैं माफ़ कर दूंगा, अरशद शरीफ की वालदा माफ़ कर देंगी और इमरान खान अपने ऊपर कातलाना हमला करने वालों तक को माफ़ कर देंगे, उनकी रजीम, उनकी हुकूमत उलटने वालों को भी माफ़ कर देंगे। ये आज़म स्वाति की तरफ से कहा गया है। लेकिन सियासत में जिस तरीके से मुदाखलत हो रही है, आप नाज़रीन क्या समझते हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब ऐसा कर लेंगे? ऐसा नामुमकिन तो नहीं है। बहरहाल हम उम्मीद रखते हैं कि आज़म स्वाति की तरफ से जिस तवक्को का इजहार किया गया है, पाक फ़ौज उस पर पूरा उतरने की कोशिश करेगी, जिससे पाकिस्तान के मामला दुरुस्त होते चले जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से पूरे पाकिस्तान में एक साथ इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप सबको पता है कि किस तरीके से फैसल वावडा ने अपनी हमदर्दियाँ बदल दी और फिर उसके उनको बड़ी मुराद भी मिली, हत्ता कि उनको सेनेट का इलेक्शन लड़ने का मौका भी दिया जा रहा है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून को छोड़ रहे हैं। ना सिर्फ वो इस्तीफ़े दे रहे हैं कौमी असम्बली से, बल्कि उनके साथ कई और लोग भी हैं जो इस्तीफ़े दे रहे हैं। ये फैसल वावडा की तरफ से खुद से घड़ी गई कहानी नहीं है। उनको कहीं ना कहीं से ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं, फीड की जाती हैं और फिर उनको इजाज़त दी जाती है कि वो इनको पब्लिक कर दें। उन्होंने इनको पब्लिक कर दिया है और फिर मामला ये भी है कि शायद खाकान अब्बासी भी कुछ थोड़े से टेढ़े नज़र आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ की तरफ से शायद खाकान अब्बासी के हवाले से कोई मुस्बत राय अब नहीं रह गई। मियां नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि शायद खाकान अब्बासी कुछ लोगों के लिए इनकी जासूसी करते रहे हैं। इनके साथ जो भी गुफ्तगू होती रही है, जो भी मामलात होते रहे हैं, ये जाके आके बता देते थे। किसको बता देते थे? जिस तरह से चौधरी निसार अली खान जब मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान से जिला वतन हो गए, चौधरी निसार अली खान गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन रात को वो अपने घर आ जाते थे। उनके हवाले से भी मियां नवाज शरीफ का यही गुमान था कि ये हमारी बातें आगे जाकर बता देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मियां नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने एक अरसे तक उनको अपना नायब बनाए रखा। लेकिन फिर मामला जब बिगड़े तो चौधरी निसार अली खान बिगड़ गए। चौधरी निसार अली खान ने मुस्लिम लीग नून से अलहदगी इख्तियार कर ली। इसी तरीके से शायद खाकान अब्बासी भी मुस्लिम लीग नून से अलग होते हुए या निकाले जाते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अपने साथ कितने लोगों को लेकर जाएंगे? फैसल वावडा ने इस हवाले से पेशगोई की है। इस पेशगोई को देखते हैं कि ये कब पूरी होती है। बहरहाल शहबाज शरीफ की हुकूमत जाती हुई नज़र आ रही है, कंपनी चलती हुई नज़र नहीं आ रही। शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून को खैर बात कहते हैं। जब उनको निकाल दिया जाता है तो फिर शाहिद खाकान अब्बासी क्या करेंगे? मुझे नहीं लगता कि शाहिद खाकान अब्बासी को किसी भी पार्टी में इतनी इज्जत मिल सके जितनी उनकी मुस्लिम लीग नून में इज्जत थी और है। उनको अगर
पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया जाता है तो मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनते हैं। तो ऐसी इज्जत उनको किसी पार्टी में नहीं मिल सकती। वो किस पार्टी में जाएंगे? ना वो तहरीक इंसाफ में जा सकते हैं, ना वो पीपल्स पार्टी में जा सकते हैं। तो फिर उनको खामोश बैठकर इंतज़ार करना होगा किस चीज़ का? अच्छे हालात का, मुस्लिम लीग में उसी तरह की पजीराई का। लेकिन ऐसा इम्कान तो कम है। तो बाकी हमेशा यही होता है कि मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। चौधरी निसार अली खान की सियासत आपने डूबती हुई देख ली, और मुल्तान वाले जावेद हाशमी वो किस तरीके से सियासत के दलदल में फंस गए। मुस्लिम लीग नून दोबारा ज्वाइन कर ली, लेकिन उनको इज्जत नहीं मिल सकी। नवाज शरीफ के दिल में वो दोबारा मकाम हासिल नहीं कर सके। और फिर जस्टिस वजीहुद्दीन साहब को देख लें, वो किस तरीके से काबिल एहतराम थे, तहरीक इंसाफ से गए तो कहाँ पे हैं। तो इसी हालत में शाहिद खाकान अब्बासी भी पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन जाते जाते वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को डुबो कर जाएंगे। इस सारे मंजरनामे का मियां नवाज शरीफ को एहसास है, शहबाज शरीफ को एहसास है, पूरी मुस्लिम लीग नून को एहसास है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से अगले इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, और उस हवाले से वो कोई बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जो उन्होंने मुहिम जो शुरू की है वो शुरू होने से पहले ही दब कर रह गई, ख़त्म होकर रहे। जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ नया बयानिया सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। लंदन से नई मुहिम का आगाज़ किया गया है। वहाँ पे नासिर भट्ट ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें इमरान खान की तस्वीर है, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, दो साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार और आसिफ सईद खान खोसा की तस्वीरें लगाकर कहा गया है कि इन लोगों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। इनके बारे में एक जुमला ज़रा कह दीजिए। और उसके बाद जो कुछ इनके बारे में, नासिर भट्ट के बारे में, मियां नवाज शरीफ के बारे में कमेंट्स में कहा गया, वो कमेंट्स भी बड़े तबाहकुन हैं। इनकी इज्जत बेइज्जती एक कर दी गई है, इनका वकार खाक में मिलाकर रख दिया है कमेंट्स देने वालों ने। उन्होंने जो कुछ कहा वो यहाँ पे बयान नहीं किया जा सकता। इनकी तरफ से ऐसे बयानिए का कोई फ़ायदा हो ही नहीं सकता कि इनको इस बयानिए से कोई फ़ायदा हो जाए। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ भी ये लोग बातें करते रहे हैं, लेकिन अब एक बार फिर ये जनरल बाजवा को टारगेट करने जा रहे हैं, जैसा कि कैप्टन सफदर की तरफ से कहा गया और अयाज सादक की तरफ से कहा गया। कैप्टन सफदर ने क्या कहा है वो भी आप ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। कल तक इनको अपने बाप का दर्जा देते थे, आज इनके ख़िलाफ़ जो उन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की है, और उसके साथ ही हम अयाज सादक की वीडियो भी यहाँ पे रखते हैं। उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से या पिछली इस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या कहा है। सोने नहीं, सफेद सोने की शॉपिंग रात को हुई है, तो खुदा के लिए वापस आओ भाई साहब। क्या इस पाकिस्तान को लूटना ही आपका मकसूद था? अब जनरल बाजवा ने इस मुल्क को तबाही के दाने पे ला के खड़ा किया। साकिब निसार और जनरल बाजवा असल हमारी कौम और रियासत पाकिस्तान के मुजरिम हैं। जनरल बाजवा जो सबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आइन ने उनको 3 साल के लिए बनाया था, फिर उन्होंने बाजू मरोड़ कर 6 साल कर लिए। आजकल दुबई में एंजॉय करें और मैं दांतों में खड़ा हूँ। बाजवा साहब आप भी आपको आना पड़ेगा। आप रिटायर्ड जनरल है और मैं रिटायर्ड कैप्टन हूँ, फर्क कोई भी नहीं है। आप दोनों रिटायरमेंट की लिस्ट पे लाइन में खड़े हैं। आप इस मुकदमे में पेश होंगे कि आपने क्यों फैज़ हमीद को दबाव में रखा और उसने मुसद्दक अब्बासी को रखा और उसने आगे होम सेक्रेटरी को रखा और ये FIR हुई। अब अच्छा ये हो गया। अब आ जाए कि उन्होंने क्या कहा अयाज सादिक साहब ने। वो जो बैसाखियां थी, अब मैं ये जो 20 सीटों पे पंजाब में इलेक्शन हुआ था प्रोविंशियल असेंबली का, मोनस की और परवेज इलाही साहब के स्टेटमेंट के बाद क्या ये नहीं लगता कि बाजवा साहब का उसमें भी हाथ था? उन्होंने तो ऊपर ही कह दिया ना। तो ये जो हमारा 3-4 हज़ार का जो मार्जिन था, ये मार्जिन मुझे लगता है कि बाजवा साहब ने कराया। जी, आपने दोनों रहनुमाओं के बयान सुन लिए। अयाज सादक ने वो इल्ज़ाम लगा दिया अपनी नालायकी का, अपनी नाअहली का, अपने करतूतों का कि जनरल बाजवा ने ज़िमनी इलेक्शन में भी अपना किरदार अदा किया था, जबकि जनरल बाजवा साहब की उस दौरान पूरी मशीनरी इमरान खान के ख़िलाफ़ गुरुए कार थी। लेकिन इन लोगों की तरफ से कुछ और कहा जा रहा है। ये लोग सफ़ेद को स्याह करने की कोशिश कर रहे हैं, स्याह को सफ़ेद करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ जनरल बाजवा को टारगेट करने के लिए ऐसी चीज़ें अब ये सामने लेकर आए हैं। लेकिन इसका फ़ायदा इसलिए नहीं है कि जनरल बाजवा साहब चले हुए कारतूस हैं। उनकी मुखालफत करके आप अपना मुज़ाहमती बयानिया हरगिज़ नहीं बना सकते। अगर आप लोगों ने
कोई मुज़ाहमती बयानिया बनाना है तो आज की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करके दिखाएं, लेकिन इधर जाते हुए इनकी दुम जलती है, इनके पाँव जलते हैं। जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ ये कतई पर कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन मुज़ाहमती बयानिया बनाने के सबक फ़ौजियों को, सबक जजों को टारगेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। नाज़रीन, आपको यकीनी तौर पर पता है कि हमारे एंकर किस तरीके से सियासी पार्टियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। मुस्लिम लीग नून के लिए इस्तेमाल होते हैं, कई पीटीआई के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, पीपल्स पार्टी के भी कई दुम छल्ला बने हुए हैं। एक एंकर का नाम तलत हुसैन है, जो मियां नवाज शरीफ के, मियां शहबाज शरीफ के इंतहाई ज़्यादा करीब, लेकिन उनकी तरफ से मियां शहबाज शरीफ को जोकर इन चीफ कहा गया है। वो किस मामले में कहा गया है? सलमान शहबाज की तरफ से, मियां शहबाज शरीफ के बेटे की तरफ से आखिरी 3 वज़राए ख़जाना को जोकर कहा गया है। उनमें एक मिफ्ता इस्माइल भी हैं। मिफ्ता इस्माइल से जब तलत हुसैन ने इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, वाकई सलमान शहबाज ने मुझको ही ऐसा कहा है। आइए सुनते हैं मिफ्ता इस्माइल की ज़ुबानी, और फिर जिस तरीके से तलत हुसैन ने मियां शहबाज शरीफ को जोकर इन चीफ कहा, वो भी आपके सामने है। मेरे बारे में बात कर, ये जानते हुए कि अगर आप जोकर्स की फहरिस्त में हैं तो फिर जाहिर है आप किसी सर्कस का हिस्सा होंगे, और अगर कोई सर्कस है तो उसका कोई जोकर इन चीफ भी होगा, तो ज़ाहिर काबीना का वो हेड होगा। I'm just trying to understand कि ये क्या डायनेमिक्स है आपकी जमात के अंदर कि नौबत यहाँ तक जा पहुंची कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का बेटा, जिसका ख्याल है कि उनको वो अपने वालिद के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में ऐसी बात करे। I'm just trying to जी, तो इस हवाले से मिफ्ता इस्माइल की तरफ से बड़े मुस्बत अंदाज में बात की गई। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ का बेटा, इनके साथ मेरी नियाज़मंदी है, इनका साथ मेरा उठना बैठना है, इनके साथ मेरी मुलाकातें रहती हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि उन्होंने ऐसी बात की है। मिफ्ता इस्माइल की तरफ से ये कहा गया। लेकिन इस पर देखते हैं कि सलमान शहबाज को कोई शर्म आती है या नहीं आती। मिफ्ता इस्माइल ने यह भी कहा कि सलमान शहबाज को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने एक तो अपने बारे में बात की, और दूसरा उन्होंने कहा, साथ उन्होंने ये भी कहा कि सलमान शहबाज को शौकत तरीन और हफीज़ शेख के बारे में भी ऐसे रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे। मिफ्ता इस्माइल वो शख्स हैं जो शाहिद खकान अब्बासी जैसे लीडरों के हम ख्याल हैं। अगर शाहिद खकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून को छोड़ कर जाते हैं तो ये भी फिर हो सकता है कि उसी हिसाब में शामिल हो जाए, लेकिन इनके मुस्लिम लीग नून को छोड़ने के कोई ज़्यादा असरात मुरतब नहीं होंगे। लेकिन अगर शाहिद खकान अब्बासी को मुस्लिम लीग नून से निकाल दिया जाता है या वो मुस्लिम लीग नून को छोड़ देते हैं तो इसके मुस्लिम लीग नून पर सरेदस्त तबाहकुन असरात होंगे। उनको असम्बलियों से निकलना पड़ सकता है, लेकिन मुस्लिम लीग नून पार्टी वो इस तरीके से कमज़ोर नहीं होगी कि जिसको कहा जाए कि मुस्लिम लीग नून टूट जाएगी। लेकिन मुस्लिम लीग, मियां नवाज शरीफ का नाम है, शाहिद खकान अब्बासी के मुस्लिम लीग नून से निकलने से मुस्लिम लीग नून पर इतना कोई गहरा असर मरतब होने का इम्कान नहीं है। आखिर में नाज़रीन, हम बात करेंगे कराची की सियासत के हवाले से। कराची में सियासत एक बार फिर दरगरूर नज़र आ रही है। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में ऐसा लगता है कि चपकलश में इजाफा हो रहा है। पीपल्स पार्टी वहाँ पे अपनी सियासी पोजीशन जो जाली है, जो ज़बरदस्ती हासिल की गई है, उसमें मज़ीद इजाफा करना चाहती है, जबकि जमात इस्लामी चाहती है कि मामलात कानून और आइन के मुताबिक चलें। पीपल्स पार्टी को अपना मेयर मुंतखब करने का खबत है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की हैं तो हमारा मेयर होना चाहिए। मरकज़ में जाकर देख लें कि जिस बंदे ने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की थी उनको वज़ारत-ए-उज़्मा से हटा दिया गया। वहाँ पे भानमती का कुनबा इकट्ठा हो गया है। जमात इस्लामी अगर किसी और पार्टी के साथ इत्तेहाद करती है तो इनके लिए वो काबिल कबूल नहीं है। वहाँ पे ये बता रहे हैं कि हमने ज़्यादा सीटें हासिल की हैं, हम जैसे भी है अपना मेयर ला कर रहेंगे। लेकिन ये कराची की सियासत में तबाहकुन सूरत हाल होगी। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।